Good morning everyone. So here is another lesson, that is diversity and discrimination related to constructivist approach. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने इसको कैसे लिखा है. तो सेम एज ये सेकेंड लेसन है आपका क्लास 6 का. इंट्रोडक्टरी डाटा आप लोग लिखोगे, उसके बाद कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पहले पेज पे लिखने पड़ेंगे. तो हम उन जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो देखते हैं. दैट इज़ द लर्नर विल एबल टू अंडरस्टैंड of fundamental civic concepts such as democracy, citizenship, constitutional rights. ये वही हैं जो हमने अभी थोड़े दिन पहले जो है वो अपने कंसेप्ट में पढ़े थे. उसके बाद आप सेकेंड लिखिए, द लर्नर विल एबल टू एनकरेज एथिकल बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी इन सिविक एंगेजमेंट. The learner will able to empower students to exercise the rights and fulfill the responsibilities as informed and engaged citizens. तो ये all are related with the civic aspect. तो ये आप सेम लिख सकते हो. जो भी आप civic aspect से टॉपिक्स उठा रहे हो उनमें आप सेम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो. जर्नल ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक ये रहता है कि आप सिविक्स पढ़ाने के लिए कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स उनके अंदर फुलफिल करना चाहते हैं. द सेकेंड वन इज़ द इंट्रोडक्टरी की आइडिया. सो इंट्रोडक्टरी की आइडिया, बच्चों को पहले से डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या पता होगा. तो हमने इसमें बहुत सिंपल सी बात लिखी है, द स्टूडेंट्स बेसिक्स राइट्स दैट दे हैव. उनको बेसिक राइट्स उनके घर के पता होंगे, उनके स्कूल के, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे रहा जाता है. तो ये सभी उनके लिए जो है वो इंट्रोडक्टरी, मतलब हमने ये देखना है कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी, आप कितने डाइवर्स बिहेवियर के साथ अपने घर में रहते हैं, ठीक है ना. आप के जो प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको कौन कौन से राइट्स देते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं. उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर. क्या आज बच्चा परफॉर्म करने वाला है, पढ़ने क्या वाला है. तो सेम एज जो आपका टॉपिक होगा, द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द 3 फंडामेंटल राइट्स आउट ऑफ 7. तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि 3 ही पढ़े जाएंगे, 7 में से 3 ही पढ़ेगा आज बच्चा, ठीक है. उसके बाद सब्जेक्ट मटेरियल आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस बुक है. तो सेकंड पेज आ जाता है आपका मटेरियल, जिसमें चार्ट है, मॉडल है, रीडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड है, पॉइंटर है, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं. उसके बाद हम अपने पेज को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फेजेस, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी आ जाता है, ठीक है. तो इसमें क्या है, एंगेजमेंट पार्ट है, जिसमें आपने देखा होगा सेम जैसे आपने पहले लिखा है कि पीपल टीचर डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. और तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा और रियल ऑब्जेक्ट्स दिया. स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आर प्रॉम्प्टेड टू कनेक्ट न्यू टीचर्स टू देयर प्रोविजनल प्रायर नॉलेज. टीचर अपनी नई नॉलेज को देने के लिए पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हुए ऐसे कोई प्रॉम्प्ट देगा. एक्सप्लोर पार्ट में जो है वो टीचर फैसिलिटेट करता है उनको हैंड ऑन इंक्वायरी करने में. हैंड ऑन इंक्वायरी क्या है, सिंपल बेसिक फंडा है कि बच्चा जो देख रहा है उसके बारे में इंक्वायरी करे या ग्रुप डिस्कशन कर रहा है. इसके साथ ही आप प्यूपल टीचर जो स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है, और हमें इसमें पता है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या है, बच्चा एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ पे देख लीजिए आपको व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड. तो यहाँ पे पिक्चर ऑफ बात, जो भी आपने चीज़ें बच्चों को दी होंगी वो यहाँ पे आंसर लिखेंगे. आप इसमें भी देख सकते हैं ग्रुप बी को जवाहरलाल नेहरू दिया गया था, इंडियन फ्लैग दिया गया था. ग्रुप सी को ऑब्ज़र्व करने के लिए अम्बेडकर जी की फ़ोटो है और पार्लियामेंट हाउस का दिया गया है. और ऐसे ऐसे करके जस्टिस है, इक्वल है, राइट्स हैं. तो टीचर उसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन लिंक करेगी सारे कंसेप्ट्स को, ग्रुप्स को, और उसके बाद इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली देगी. ये यहाँ पे जो है आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. उसके बाद है एलैबोरेशन पार्ट, जिसमें आपको करवानी है एक्टिविटीज़. तो इन ऑर्डर टू डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग, तो एलैबोरेशन पार्ट में इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो टीचर दे सकता है इसमें इससे रिलेटेड. और देन उसके बाद जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी जो है यहाँ पे करवाई गई है. फर्स्ट एक्टिविटी के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे ने एक छोटी जैसी डायग्राम भी बनाई है. उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं. सेकंड एक्टिविटी दी गई है ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. थर्ड एक्टिविटी करवाई गई है, ये कुछ चार्ट बनाया गया है इससे रिलेटेड बच्चे के द्वारा.
और यहाँ पे पूरी एक्टिविटी, और लास्ट में आ जाता है आपका इवैल्यूएशन पार्ट। और इवैल्यूएशन पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टीचर है वो बहुत अंडरस्टैंड कर रहा है थ्रू वेरियस मेथड्स, क्विज करवा रहा है, डिस्कशन करवा देता है, और ये आपने कोशिश करना है कि इस एट द एंड स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप डिस्कशन करे या एक दूसरे से जो है वो क्वेश्चन पूछे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्वेश्चन पूछे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा ग्रुप ए का आंसर टू ग्रुप सी ने दिया है, ग्रुप बी के क्वेश्चन का आंसर बाय ग्रुप डी ने दिया है, जो भी ABCD जितने भी आपका रहेगा, तो ये ऐसे करके आपका फुल एंड फाइनल जो है वो लेसन प्लान बनेगा। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे लेसन प्लान क्रिएट करना। एंड दैट व्हाट इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं किसी चीज़ में डाउट आप लोग फेस करते हैं, तो प्लीज़ राइट एनी कमेंट। थैंक यू सो मच।